देखिए बच्चों, आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे आपकी बुक का चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सरसाइज 4.3। ठीक है, तो देखिए इसमें 6th क्वेश्चन है। 6th क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। जो डायगोनल है रेक्टेंगुलर फील्ड का वो क्या है, 60 मीटर ज़्यादा है किससे, शॉर्टर साइड से। यानी उसमें रेक्टेंगुलर में 4 साइड्स होती हैं, आपको पता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये आपकी कौन सी साइड होगी, लॉन्गर, और ये शॉर्टर साइड होगी। तो इसमें क्या बोला जा रहा है, जो ये डायगोनल है, ये डायगोनल जो है वो शॉर्टर साइड से 60 ज़्यादा है। अगर हमें सपोज़ ये साइड पता हो तो हम क्या कर सकते हैं, उसमें 60 जोड़कर हम ये डायगोनल निकाल सकते हैं। ठीक है, और उसके आगे क्या बोला गया है यहाँ पर, इफ़ द लॉन्गर साइड इज़ 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। और यहाँ पर क्या है कि जो लॉन्गर साइड है, लॉन्गर साइड कौन सी, ये लॉन्गर साइड। ठीक है, तो जो लॉन्गर साइड है वो ज़्यादा है शॉर्टर साइड से। कितनी ज़्यादा है, 30 मीटर। ठीक है, जो यहाँ पर जो डायगोनल है वो 60 ज़्यादा है शॉर्टर साइड से, और जो लॉन्गर साइड है वो 30 मीटर ज़्यादा है शॉर्टर साइड से। तो शॉर्टर साइड से ही बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, और हमें साइड फाइंड करनी है फील्ड की। तो देखिए, अगर मैं यहाँ पर इसको x मानूँ तो ये क्या हो जाएगी, डायगोनल इससे कितनी ज़्यादा है, इससे 60 मीटर ज़्यादा है, तो ये हो जाएगा। और यहाँ पर जो लॉन्गर साइड है, ये लॉन्गर साइड है, तो ये कितनी ज़्यादा है, इससे 30 ज़्यादा है, तो हम इसमें 30 जोड़ देंगे। क्लियर है। तो अब देखें यहाँ पर हम करते हैं इसको सॉल्व। तो हम यहाँ क्या कर लेंगे, लेट कर लेंगे। पहले किसको लेट करेंगे, शॉर्टर साइड को, क्योंकि शॉर्टर साइड से ही हम यहाँ पर डायगोनल निकाल रहे हैं और लॉन्गर साइड निकाल रहे हैं। ठीक है, तो देखिए लेट द शॉर्टर साइड्स ऑफ फील्ड। ठीक है, क्या मान लिया हमने, x मीटर। क्लियर है। अब यहाँ से हम डायगोनल अगर बात करें तो जो डायगोनल है, डायगोनल ऑफ फील्ड, वो कितना हो जाएगा भाई, इसमें 60 ज़्यादा है तो x + 60 मीटर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, लॉन्गर साइड। अगर लॉन्गर साइड की बात करें तो लॉन्गर साइड ऑफ फील्ड वो कितना है, शॉर्टर साइड से 30 मीटर ज़्यादा। क्लियर है। अब देखो यहाँ पर, आपको यहाँ पता है कि ये क्या है, रेक्टेंगल है, तो यहाँ से हमें क्या निकालनी है, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो एक्स की वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हैं कि तीनों साइड जो है वो किसकी तीनों साइड आ रही है, कहीं ना कहीं राइट एंगल ट्रायंगल की आ रही है। ठीक है, जो राइट ट्रायंगल है उसकी है। तो हम यहाँ से, आपको पता है कि पाइथागोरस से हम इसको निकाल सकते हैं ना। तो देखिए क्या करेंगे हम, बाय पाइथागोरस इन ट्रायंगल, कोई भी नाम, जैसे हमने यहाँ फिगर देखिए, जैसे यहाँ पर क्या था, ये शॉर्टर साइड x और ये लॉन्गर साइड हमने x + 30 बोला है, और जो डायगोनल है वो हमने क्या ले लिया है, x + 60। तो इसको नाम दे देते हैं हम ABCD। तो देखो हम ये जो ट्रायंगल है हमारा, इस ट्रायंगल से फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, तो इन ट्रायंगल ABCD। ठीक है, सॉरी ABC ट्रायंगल है ना, तो ABC। क्लियर है। तो देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये क्या है, डायगोनल, यानी ये हमारा क्या हो गया, हाइपोटेनस हो गया। तो देखिए h² = पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है कि जो हाइपोटेनस है उसका स्क्वायर वो इक्वल होता है परपेंडिकुलर के स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के सम के। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा कितना आया है, x + 60। तो h की जगह हमने कितना रखा, तो यहाँ रखेंगे हम x + 60 का स्क्वायर = p, हमारा कितना है x, ये हमने x रख लिया, और ये फॉर्मूले का स्क्वायर है हमारा, प्लस b कितना है हमारा, x +
30 इसका स्क्वायर। क्लियर है। तो आपको यहाँ पर याद आ रहा होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो आपको वही फॉर्मूला रखना है। कौन सा फॉर्मूला रखना है? a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये किसके इक्वल होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए a स्क्वायर मीन्स x का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मीन्स 60 का स्क्वायर प्लस 2ab मीन्स 2 इंटू एक्स इंटू 60। ठीक है। तो इसको हमने सॉल्व किया तो हमारा ये आया, ये आ गया। अब इक्वल में अब हम कर रहे हैं इनको सॉल्व। ठीक है। तो एक्स स्क्वायर क्या होगा? एक्स स्क्वायर। यहाँ पर भी सेम वही फॉर्मूला हमारा यूज़ होगा। ठीक है। तो देखिए क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर प्लस 2ab मीन्स 2 इंटू एक्स इंटू 30। ठीक है। तो यहाँ देखिए अब जब हम यहाँ करेंगे तो एक्स स्क्वायर, तो ये एक्स स्क्वायर ब्रैकेट खोला। अब 60 का स्क्वायर क्या होता है? 3600 प्लस में इसको किया तो 120x इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पर ये सॉल्व हो सकते हैं ना, तो 2x स्क्वायर हो गया, 1x स्क्वायर प्लस 1x स्क्वायर, तो कितने हो गए? 2x स्क्वायर हो गए। अब इसको किया तो ये कितना आएगा? 3 3 जा 9 और 2 0। ठीक है। प्लस में इसको सॉल्व किया तो कितना आया? 60x। क्लियर है। तो यहाँ पर देखिए अब हमें क्या बनानी है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे, तभी हम यहाँ पर फाइंड कर पाएंगे। क्लियर है। तो देखिए अब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे तो क्या होगा? एक्स स्क्वायर, सारी चीज़ें हम ले जाते हैं इस तरफ, तो 2x स्क्वायर प्लस 120x, ये इधर गया, माइनस का 60x, अब ये साइड था तो हमने यहाँ पर उतार लिया, क्योंकि साथ साथ हम इसको टर्म वाइज सॉल्व कर रहे हैं। माइनस का यहाँ ये नहीं आएगा, माइनस का 900, यहाँ कुछ भी नहीं है तो 0। ठीक है। अब सॉल्व कर लेते हैं। तो ये प्लस माइनस माइनस 2x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर गया तो 1x स्क्वायर ही बचेगा, बड़े के आगे माइनस है तो माइनस। ठीक है। वेरिएबल के साथ आप 1 लगाओ या मत लगाओ, कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है। क्योंकि वो उसी के साथ होता है। तो यहाँ पर देखिए प्लस माइनस माइनस, अब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 120 में से 60 गया तो 60x। अब देखिए बड़े के आगे प्लस है तो प्लस का आएगा, और इसके साथ सॉल्व करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, अब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2700। ठीक है। तो बड़े के आगे प्लस है तो प्लस का। क्लियर है। अब यहाँ से हम कुछ कॉमन नहीं ले सकते, बट हम यहाँ पर जो है एक्स स्क्वायर के साथ ये माइनस है तो हम यहाँ पर अगर माइनस हटाएं तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर, ये माइनस का 60x और ये माइनस 2700। ठीक है। तो यहाँ से हमारा क्या हो गया? 60x माइनस, तो देखिए ये जो माइनस था कहीं ना कहीं यहाँ पर अगर हम -1 कॉमन लेते हैं तो ये उधर जाके डिवाइड होगा, ज़ीरो के साथ किसी से भी किसी डिवाइड करें तो ज़ीरो ही आता है ना। तो यहाँ पर हमने हमारा ये माइनस यहाँ से हट गया। ठीक है। तो देखिए अब इसको हमें क्या करना है, हमारी a की वैल्यू कितनी आई? 1, b की वैल्यू कितनी है? -60, और c की वैल्यू कितनी है? 2700। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर आप दो आपको कराए हुए हैं फॉर्मूले, एक आपको कराया फैक्टराइजेशन मेथड से और आपको एक कराया है क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से, तो आपको जो सुटेबल हो उससे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। तो देखिए हम इसके साथ इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए हम इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से भी यूज़ कर सकते हैं, फैक्टराइजेशन से भी, तो मैं यहाँ क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से यूज़ कर रही हूँ। तो क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले यहाँ डिस्क्रिमिनेट बताएंगे। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो b हमारा क्या है? -60, ये स्क्वायर माइनस 4 इंटू a हमारा 1 है और c हमारा ये दिया हुआ है। इसको अब सॉल्व कर लेते तो कितना आएगा? ठीक है। अब इसको इससे सॉल्व करेंगे तो कितना होगा? यहाँ पर कितना आ जाएगा? यहाँ पर हमारा ये आ गया 108 और ये 2 0। ठीक है। अच्छा एक चीज़ और, यहाँ माइनस का था तो ये c माइनस का होगा। ठीक है। तो यह माइनस का, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। क्लियर है। तो अब हम इसको क्या करेंगे? प्लस, प्लस करने पे हमारा क्या आएगा? 0 0, और इसको इससे क्या? 4 4 1। ठीक है।
तो हमारा डिस्क्रिमिनेट क्या आया, पॉजिटिव में आया, यानी ये 0 से बड़ा है। ठीक है, तो यहाँ हम क्या कर सकते हैं, अपने रूट्स फाइंड कर सकते हैं, यानी x की वैल्यू हम यहाँ फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए x की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, x का फॉर्मूला हमारा क्या है, -b प्लस माइनस d अपॉन में 2a। ठीक है, तो देखिए b हमारा क्या दिया हुआ था, b हमारा दिया हुआ है 60, ये फॉर्मूले का है, और ये b की वैल्यू दी हुई है माइनस में। ठीक है, प्लस माइनस d हमारा क्या आया यहाँ पर, 1, यह आया 14400। ठीक है, अपॉन में 2 इंटू a हमारा क्या दिया हुआ है 1। क्लियर है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 60 प्लस माइनस, अब इसका स्क्वायर रूट बताना है। तो देखो यहाँ पर स्क्वायर रूट आपको पता है कि ये जो है इसको इंटू करके ही आएगा यहाँ पर। ठीक है, इसका स्क्वायर रूट क्या होगा 12, और इसका स्क्वायर रूट कितना होगा 10। तो जब इसको करेंगे तो कितना आ गया ये 120। ठीक है, तो देखिए अपॉन में 2। अब हमें यहाँ x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, एक बारी प्लस होगा और एक बारी माइनस होगा। तो इसको एक साथ क्या कर देते हैं, एक बारी प्लस और एक बारी माइनस। तो देखिए इसको जब हम प्लस करेंगे तो कितना आएगा ये 180 अपॉन में 2, और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा माइनस का 60। तो देखिए यहाँ पर ये इसको सॉल्व किया तो कितना आया 90, और इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा माइनस का 30। ठीक है, तो जो हम साइड लेंगे, क्योंकि ये हमारी साइड निकली है ना, शॉर्टेस्ट साइड निकली है, तो जो साइड हमारी किस में आएगी, पॉजिटिव में आएगी, नेगेटिव में नहीं। ठीक है, तो हमारी जो शॉर्टेस्ट साइड क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी 90 मीटर। क्लियर है। हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे आपकी क्लास 10th का चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 7। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला है कि द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 नंबर इज़ 180। दो नंबर का जो स्क्वायर है उनका डिफरेंस, दो नंबर का स्क्वायर का डिफरेंस जो है वो कितना है 180 है। ठीक है, अगर हम कोई भी एक दो नंबर मान लेते, एक x मान लिया एक y मान लिया, ठीक है, तो उन दोनों का जो स्क्वायर करेंगे और आपस में उनको क्या करेंगे, डिफरेंस मतलब माइनस, उनको माइनस करेंगे तो क्या आएगा 180। ठीक है, फिर बोला जा रहा है द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज़ 8। जो छोटा नंबर है स्मॉलर जो है वो 8 टाइम, वो क्या है 8 टाइम द लार्जर नंबर। स्मॉलर नंबर जो है वो किसके इक्वल है, लार्जर नंबर का 8 टाइम। मतलब हम क्या करेंगे, अगर हमने जो स्मॉलर नंबर कुछ भी हमने लेट किया है तो स्मॉलर नंबर निकालने के लिए लार्जर नंबर जो है उसमें 8 मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, और बोला जा रहा है यहाँ पर आगे कि फाइंड द 2 नंबर, और हमें वो 2 नंबर फाइंड करने हैं, छोटे और बड़े जो 2 नंबर हैं उनको फाइंड करना है। ठीक है, तो देखिए इसके साथ हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। तो हम लेट कर लेंगे, पहले यहाँ पर लेट कर लिया हमने, लेट द स्मॉलर नंबर। ठीक है, स्मॉलर नंबर बी एक्स। तो इस हिसाब से जो लार्जर नंबर है, लार्जर नंबर स्मॉलर नंबर मान लेते हैं। ठीक है, स्मॉलर नंबर भी एक्स और लार्जर नंबर भी ये कितना है, हमने इसको वाई मान लिया। ठीक है, क्योंकि दोनों अलग अलग नंबर हैं और उनका डिफरेंस हमें दिया गया है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या बोला जा रहा है यहाँ पर कि इन दोनों जो ये जो 2 नंबर दिए गए हैं, इन दोनों नंबर का जो स्क्वायर है, यानी इन दोनों नंबर के स्क्वायर का जो डिफरेंस है वो क्या होगा 180 होगा। अब डिफरेंस निकालना है यानी माइनस करना है, तो हम माइनस क्या करेंगे भाई, बड़ा जो नंबर है हमारा, बड़ा नंबर ये है, तो बड़े में से छोटा माइनस करेंगे तो हमारा क्या आएगा 180 आएगा। ठीक है, तो बड़ा नंबर हमारा क्या है y है ना, तो हम y में y का स्क्वायर करेंगे और यहाँ पर x का स्क्वायर, बड़े में से छोटा माइनस करेंगे तो कितना आएगा 180 आएगा। ठीक है, इसको हम मान लेते हैं 1।
क्लियर है। अब उसके बाद क्या बोला गया था यहाँ पर, जो छोटा नंबर है हमारा, छोटा नंबर क्या है हमारा, जो x है, ठीक है, इसका स्क्वायर जो है, ये इसका स्क्वायर जो है वो क्या होगा, वो इक्वल होगा किसके, जो बड़ा नंबर y है उसका 8 टाइम, यानी 8y मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो इसको मान लिया हमने इक्वेशन 2। अब आप यहाँ देखो कहीं ना कहीं जो एक्स स्क्वायर की वैल्यू है वो क्या आ गई है, 8y आ गई है। तो हम क्या कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर की वैल्यू इसमें पुट कर सकते हैं, कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। तो हम इसकी वैल्यू जो है इसमें पुट कर रहे हैं। तो देखो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की जगह पर क्या आ जाएगा हमारा, 8y आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर की जगह हमने लिख दिया 8y, सिर्फ एक्स स्क्वायर, ये पूरा एक्स स्क्वायर है ना, तो इसकी जगह पर 8y आ गया, स्क्वायर तो ये यहाँ नहीं लगेगा, ठीक है। तो ये कितना दिया, कितना आया 180, इतना समझ में आया। देखो अब इसके साथ आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, आप देख रहे होगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, ज़रूरी नहीं है कि हर बारी x ही आएगा, y भी हम ले सकते हैं, वेरिएबल कोई भी हो सकता है, सेम वेरिएबल, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी यहाँ बन जाएगी -8y, और ये प्लस का है तो यहाँ माइनस का हो गया, था ना सिंपल। देखिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, a हमारा कितना दिया है 1 दिया है, b कितना दिया है -8 दिया है, और c कितना दिया है माइनस का 180 दिया है, ठीक है। तो हम इसको कर लेते हैं, कौन से मेथड से, किसी से भी कर लो, मैं इसको फैक्टराइजेशन से कर ले रही हूँ, क्योंकि इससे पहले जो मैंने क्वेश्चन करे हैं, किसी क्वेश्चन को मैंने फैक्टराइजेशन मेथड से किया और किसी को मैंने किया है क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से। तो बच्चों को जो भी डाउट हो तो वो उन क्वेश्चन में भी उनके क्लियर हो सकते हैं कि कौन सा मेथड ईजी है। दोनों ही मेथड ईजी हैं, कोई मुश्किल नहीं है, पर जो डाउट होंगे उन दोनों मेथड के उनको लेकर वो क्लियर हो जाएंगे आप लोगों के, ठीक है। तो इसलिए मैं अलग अलग कभी किसी में फैक्टराइजेशन ले रही हूँ तो किसी में क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है। तो यहाँ पर देखो मैं ये ले रही हूँ। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे अब क्या होता है देखो, ए और बी, हम ए और सी को मल्टीप्लाई कर दें ना, तो यहाँ जब ए और सी को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा भाई 180 आएगा, माइनस का 180 आएगा। अब हमें ऐसे दो नंबर लेने हैं कि उन दोनों को क्या करें, मल्टीप्लाई करें तो -180 आए, और प्लस या माइनस करें तो कितना आए, माइनस का 8 आए। तो आप सोचिए अब कौन से नंबर हो सकते हैं ऐसे, देखिए क्योंकि हमें क्या चाहिए, -8 चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर ले लूँ 18 और 10, भाई मल्टीप्लाई करूँगी तो इतना आएगा 180, और इसमें से इसको माइनस कर दूँगी तो 8 आ जाएगा। पर यहाँ साइन भी है, देखो अब हमें साइन का भी ध्यान रखना है। तो साइन कब आएगा, जब हम यहाँ माइनस कर रहे हैं ना, तो बड़े के आगे माइनस और छोटे के आगे प्लस होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या लेंगे हम, वाई स्क्वायर, क्योंकि इसकी जगह पर हमें दो नंबर मिल गए हैं, कौन से, -18 + 10। तो यहाँ पर देखिए -18y + 10y इज इक्वल टू 180, ठीक, सॉरी -180 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर अब क्या करेंगे, पेयर बनाएंगे हमने पेयर बनाया, और हम यहाँ से कॉमन देखेंगे, कॉमन क्या ले सकते हैं, y कॉमन ले सकते हैं। जब हमने इसका y बाहर ले लिया तो यहाँ क्या बचा है, 1y बचेगा, और यहाँ से जब y चला गया तो 18 बचेगा, क्लियर है। अब यहाँ पर देखो जब इसमें से कॉमन क्या ले सकते हैं, इसमें जो है 18 × 10 है, तो 10 इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, तो हम क्या ले सकते हैं, प्लस का 10, और ब्रैकेट में क्या बचेगा, y -18, ठीक है। तो देखिए अब ब्रैकेट के जो अंदर डिजिट हैं दो वो सेम है, यानी हमारे फैक्टर बिल्कुल सही हैं। तो जो ब्रैकेट में है उनको एक साथ उतार लेंगे, और ये हमारा एक साइड, ठीक है। तो देखो अब y की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो यहाँ पर हम कैसे निकाल सकते हैं, देखिए ये माइनस का है, वहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा दूसरी साइड, प्लस का 18, और ये जो है दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 10, क्लियर है। तो हम नेगेटिव नंबर ना लेके कौन सा लेते हैं, पॉजिटिव नंबर।
ठीक है। तो हमारी हमने y क्या मान लिया, 18 मान लिया। तो हमारा y हमने लार्जर नंबर रखा था, तो लार्जर नंबर हमारा कितना हो गया, 18। ठीक है। अब हम स्मॉलर नंबर निकालना है। स्मॉलर नंबर निकालने के लिए y की जो वैल्यू है आप इन दोनों इक्वेशन में से किसी में भी रख दो, तो हमारा क्या निकल जाएगा, x निकल जाएगा, यानी स्मॉलर नंबर निकल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर आपको इजी क्या लग रहा है भाई, कोई किसी में भी रख लो, तो मैं इसमें रख रही हूँ। ठीक है, सेकंड में। तो सेकंड इक्वेशन हमारी क्या थी, x² माइनस 8y, ठीक है, इज इक्वल टू 8y था। तो यहाँ पर हमें x निकालना है, तो 8 इंटू 18। ठीक है। तो देखो अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर आएगा 144। ठीक है। अब यहाँ से देखो, जब हमें x निकालना है तो ये इसके साथ यहाँ क्या था, स्क्वायर था ना, दूसरी तरफ जाएगा तो क्या बन गया, रूट। तो यहाँ पर ये किसका स्क्वायर रूट होता है भाई, 12 का। तो हमारी x क्या आ गया, 12, यानी स्मॉलर साइड क्या, स्मॉलर नंबर जो है हमारा वो 12 है, और लार्जर नंबर क्या है हमारा 18। ठीक है बच्चों, अगर आपको इसमें कहीं पर भी प्रॉब्लम हो या इसके अलावा किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए, तो मैं आपको वो सॉल्यूशन करके दोबारा से दिखाऊंगी। ठीक है। और अगर इसके साथ साथ आपको और किसी चैप्टर में भी डाउट है तो वो भी आप मुझे कमेंट में आप पूछ सकते हो, तो उसका भी सॉल्यूशन मैं ज़रूर आपको दूंगी। ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच। बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे आपकी बुक का चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सरसाइज 4.3। उसमें आपका 8 क्वेश्चन है। ठीक है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए 8 क्वेश्चन में क्या बोला गया है। इस क्वेश्चन में ज़्यादातर बच्चों को कन्फ्यूज़न हो जाती है और बच्चे थोड़ी सी गड़बड़ कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर उस कन्फ्यूज़न को हम यहाँ दूर करते हैं ईजी मेथड से। तो यहाँ देखो क्या बोला जा रहा है, अ ट्रेन ट्रैवल 360 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड। जो ट्रेन है यूनिफॉर्म स्पीड से कितना है उसने डिस्टेंस लिया, 360 किलोमीटर। ठीक है, उसने ट्रेवल किया है ट्रेन ने। फिर बोला जा रहा है यहाँ पर, इफ़ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर, अगर उसकी स्पीड इतनी बढ़ गई, ठीक है, उस ट्रेन की स्पीड क्या हो गई है, इतनी बढ़ गई है, तो इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस फॉर द सेम जर्नी। सेम जर्नी मतलब 360 किलोमीटर ही ट्रैवल करने के लिए उसे कितना टाइम लगा, फिर 1 घंटा कम लगा। जब किसी भी गाड़ी की चाहे वो ट्रेन हो या कोई भी व्हीकल हो, तो उसकी जो स्पीड बढ़ेगी तो वो क्या होगा, टाइम तो कम लगेगा। तो यहाँ पर वही ट्रेन के साथ भी, जब उसकी स्पीड बढ़ गई है 5 किलोमीटर पर आवर, तो उसका टाइम जो है वो कितना हो गया, 1 घंटा कम ले रही है वो उसी डिस्टेंस को कवर करने में। तो फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन, और हमें ट्रेन की स्पीड फाइंड करनी है। ठीक है। तो देखो अब हम स्पीड को क्या कर लेंगे, x मान लेंगे। देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन, क्या मान लिया हमने, x। ठीक है। तो देखिए जब हमने इसको x माना तो डिस्टेंस कितना है भाई, इसमें उसने जो टोटल डिस्टेंस लिया वो कितना लिया, डिस्टेंस कितना लिया है उसने, 360 किलोमीटर। ठीक है। अब यहाँ पर जब इतना लिया है तो टाइम कितना आ जाएगा भाई, उसका टाइम कितना लेगी। आपको पता है कि जो टाइम है, जो टाइम होता है वो किसके इक्वल होता है, किसके इक्वल होता है, वो डिस्टेंस अपॉन में स्पीड के। ठीक है। तो यहाँ पर जो ट्रेन टाइम ले रही है वो कितना टाइम लेगी, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी डिस्टेंस 360 और स्पीड कितनी हो गई, x हो गई। टाइम हमारा किस में आएगा, आवर में आएगा। ठीक है। और इसको मान लिया किलोमीटर पर आवर। ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये तो जब था जब वो नॉर्मल चल रही थी, ठीक है, उसने ना स्पीड बढ़ाई थी ना उसने कम की थी, तब उसने टाइम इतना लिया था। जब उसकी स्पीड बढ़ गई है तो यहाँ पर केस दूसरा ही बन रहा है। ठीक है। तो देखिए केस सेकंड के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, ट्रेन की स्पीड, जो स्पीड है ट्रेन की वो कितनी हो गई है, बढ़ गई है, यानी x प्लस कितनी हो गई भाई, 5 किलोमीटर जो है वो बढ़ गई है। जब स्पीड बढ़ी है
तो हम यहाँ क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो इस हिसाब से देखो, जब वो टाइम कितना लेगी, टाइम बोला जा रहा है ना यहाँ पर, पहले टाइम कितना था, इतना टाइम था 360 अपॉन में एक्स। तो इसी टाइम में अब वो टाइम कितना ले रही है, कम ले रही है, यानी हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। कितना कम ले रही है भाई, 1 आवर कम ले रही है। तो ये हो गया, इतना समझ में आया। अब डिस्टेंस तो सेम ही है दोनों सिचुएशन में। जब वो नॉर्मल चल रही थी तब डिस्टेंस इतना था, और जब उसकी स्पीड बढ़ गई है और टाइम कम ले रही है तो डिस्टेंस उतना ही है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर डिस्टेंस कितना है, सेम उतना ही है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा क्या बन जाएगा यहाँ पर, देखो डिस्टेंस, आपको पता है डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम होता है। तो हमारा डिस्टेंस दोनों केस में ही कितना है, 360 है। ठीक है, अब जब स्पीड हमारी बढ़ी थी तो यानी ये हमारा क्या हो गया, x+5 यहाँ पर हमने कर रखा है। और टाइम कितना ले रही है, इतना ले रही है, 360 अपॉन एक्स माइनस 1। क्लियर है। अब यहाँ से हमें क्या करना है, स्पीड फाइंड करनी है ना। तो स्पीड फाइंड करने के लिए, क्योंकि हमने स्पीड को x माना था, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी पड़ेगी। तो देखो यहाँ क्या करेंगे, ये इसके साथ जो है क्या है, आप यहाँ भी एलसीएम लेके अपने तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं थोड़ा आपको और इजी करा रही हूँ आपको, ताकि दिक्कत ना हो, क्योंकि कैलकुलेशन बच्चे करते रहते हैं और बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है फिर। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ये क्या हो रहा है, इसके साथ इनटू है ना, तो यहाँ जाके हम क्या कर सकते हैं, ये हो गया भाई डिवाइड। ठीक है, ये डिवाइड हुआ, तो यहाँ क्या बच गया भाई, ये बच गया। ठीक है, तो देखो यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ। देखो आपकी इक्वेशन ये बन रही है। ठीक है, अगर मैं, क्योंकि ये क्या है प्लस में है, इधर ले जाऊँ, एक्स वाली सारी टर्म्स जो हैं उसको एक तरफ ले जाऊँ तो इजी हो जाता है ना थोड़ा। तो ये प्लस का है, यहाँ माइनस का ले जाऊँ, तो यहाँ क्या रह जाएगा, -1 रह गया ना। तो यहाँ थोड़ा आपको बाद में और दिक्कत ना हो, हम क्या कर सकते हैं सिंपल, कि यहाँ पर ये है 360 अपॉन एक्स, ये प्लस का इधर इसको माइनस में ले जाऊँ। ठीक है, और ये -1 जो होगा यहाँ बच जाएगा, वो उधर क्या हो जाएगा, +1। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि ये जो है इसमें से इसको माइनस करेंगे तब हमारा 1 आएगा। ठीक है, तो हम इसको इसी तरीके से यहाँ पर, तो यहाँ पर हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो देखो मैंने इस फॉर्म में लिख लिया यहाँ पर। तो देखिए क्या कर सकते हैं, सेम वही जो हमने स्टार्ट किया था चैप्टर तब सिखाया था मैंने। तो यहाँ पर क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, तो x+5। यहाँ जब हम इसको इस पूरे से डिवाइड करेंगे तो x से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, x+5। ठीक है, तो x+5 को अब किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इससे, यानी 360 को हम करेंगे x+5 से मल्टीप्लाई। और x+5 को अब इससे पूरे से डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा x। तो x को अब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 360x = 1। अब देखो यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 360x प्लस में इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, कितना आ जाएगा, 1800। ठीक है, तो -360x अपॉन में, अब इसको सॉल्व करेंगे तो x के साथ इसको किया तो x² + 5x। ठीक है, = 1। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखो ये इसके साथ, ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो ये कैंसिल हो गया, बचा कितना यहाँ पर 1800 अपॉन में x² + 5x = 1। अब हम यहाँ क्या कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना। तो देखिए हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, तो इसको इससे करेंगे तो x² + 5x, और इसको इससे करेंगे तो सेम यही आएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि ये प्लस का यहाँ जाके माइनस का हो गया, = 0। ठीक है, तो यहाँ देखो a की वैल्यू हमें क्या दी है, 1, और b की वैल्यू हमें दी है 5, और c की वैल्यू हमें क्या दी हुई है, 1800। ठीक है, तो यहाँ पर देखो अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे बाय फैक्टराइजेशन मेथड से, बाय फैक्टराइजेशन
मेथड। ठीक है, अब इससे हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए हमें ऐसे दो नंबर बताने, क्योंकि यहाँ पर ए के प्लेस पे 1 है और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें यही मिलेगा। अब ऐसे दो नंबर बताने कि उन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 1800 आए और प्लस या माइनस करें तो कितना आए हमारा, ये माइनस आएगा। यहाँ कितना है 5 आए। तो देखिए ऐसे कौन से दो नंबर हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो हम यहाँ फैक्टर निकाल लेते हैं। फैक्टर निकालेंगे यहाँ पर, देखो ये दो नंबर है हमारे 45 और 40। ठीक है, तो देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे कि x² प्लस 45x माइनस 40x माइनस 1800, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब हम यहाँ क्या कर लेंगे, पेयर बनाएंगे। पेयर बनाने के बाद यहाँ पर हम कॉमन क्या ले सकते हैं, x, तो यहाँ बचेगा x प्लस 45 और यहाँ से जब हम कॉमन लेंगे तो माइनस 40 हम कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ x बचेगा और प्लस का कितना हो जाएगा, क्योंकि माइनस जब चला गया तो प्लस बचा, तो यहाँ कितना आ जाएगा 45 इज इक्वल टू 0। ब्रैकेट के अंदर जो है हम उसको एक साथ ले लेते हैं और ब्रैकेट के बाहर x माइनस 40। ठीक है, अब हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर x माइनस 40 इज इक्वल टू 0। ये प्लस का है, यहाँ जाके क्या हो गया माइनस का, और ये माइनस का है तो यहाँ जाके क्या हो जाएगा प्लस का। ठीक है, ये माइनस का, तो x की वैल्यू हमारी 2 आई है, तो हम नेगेटिव ना लेके कौन सी लेंगे, पॉजिटिव में लेंगे। ठीक है, तो हमारी स्पीड क्या आएगी यहाँ पर, स्पीड ऑफ ट्रेन क्या आ जाएगी 40, ठीक है, किलोमीटर पर आवर। ओके, थैंक यू।